बिहार बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। बड़े नेताओं का दौरा जारी है तो पार्टी भी मंथन में जुटी हुई है। इसी को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बैठक हुई जिसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, नंदकिशोर यादव मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ, साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में मंथन और बैठकों का दौर जारी है, यानी बिहार विधानसभा चुनाव अभी बीजेपी की पहली प्राथमिकता बनी हुई, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कई मुद्दे थे जिन पर मंथन की सूचना मिली है और चूंकि नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए भी ये पहली बैठक थी और इस बैठक के जरिए एक आपसी सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और भविष्य की रणनीति कैसे तय होगी और साथ ही साथ संगठन कैसे मजबूत होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन हाल के दिनों में अगर बात करें तो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीट पर। उन सीटों पर एनडीए की जीत कैसे सुनिश्चित हो ये तय करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव अभी हुआ था, कुछ कमियां जरूर रह गई थी, उन जगहों पर कैसे जीत हासिल कर सकती है पार्टी, उस पर मंथन हुआ है। साथ ही साथ आने वाले समय में बीजेपी के कई संगठन से जुड़े कार्यक्रम भी होने वाले हैं और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के जरिए बीजेपी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। चूंकि अब आने वाले समय में संगठन के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ही रखे जाएंगे और इसके ज़रिए पार्टी ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए। और चूंकि अब नई कमेटी भी बननी है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। एक नई कमेटी होगी, कमेटी में किन लोगों को जगह दिया जाएगा, कितनी बड़ी कमेटी होगी, कैसे कमेटी काम करेगी, इस पर भी ध्यान देना होगा पार्टी को और इसके मद्देनज़र भी चर्चा हुई होगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो एक चुनावी मोड कह सकते हैं, चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है और लक्ष्य तय कर दिया गया है 2025 का चुनाव। और चूंकि बीजेपी की एक रणनीति रही है, पॉलिसी रही है कि वो कार्यक्रमों के जरिए, अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों को वाइब्रेट करती है, मोटिवेट करती है और चूंकि प्रधानमंत्री की तरफ से कई योजनाएं, केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन कार्यक्रमों को कैसे आगे ले जाना है, लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, कैसे यहाँ पर और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, लोगों को कैसे बेनिफिट मिले, इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि एक संकेत देने की कोशिश है जितने भी कार्यकर्ता हैं। चूंकि आज दिन भर बीजेपी की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, संगठन को कैसे मजबूत करना है इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं के बीच में कि चूंकि अब समय वक्त नज़दीक आ गया है और इस कम समय में, चूंकि उससे पहले उपचुनाव भी होने हैं, उपचुनाव में कैसे पार्टी जीत दर्ज करेगी उस पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से अभी से तैयारी शुरू की जानी चाहिए उस पर भी मंथन हुआ है। जी, बीजेपी के इतिहास से पता चलता है कि अगर एक सीट पर भी चुनाव होती है तो बीजेपी जबरदस्त रणनीति है। यहां तो 4 उपचुनाव, उसके बाद आने वाला विधानसभा चुनाव है, तय है। बीजेपी का दौर चलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें।